सो अब हम देखते हैं कि S इज इक्वल नॉट टू D अगर आ जाता है तो हम फिर क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 9, 10, 12, 11, 8, 7, 10, 12 और 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो है वो एंटिटीज़ हैं और हमारे पास सप्लाई क्या है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ 40, 60 और 50 और इधर क्या है 50, 40 और 30, 90, 120, ये 120 बन गया ना। 90 और 30 क्या हो गया 120 और ये 100 और 150। देखें सप्लाई इज़ इक्वल नॉट टू क्या है हमारे डिमांड। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को उस चीज़ के बराबर करना है, इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ 150 है, यहाँ 120, यहाँ 30 की हमें एक और ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक डमी वैल्यू हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे अपने तौर पर। ठीक है, तो मैं इधर डमी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 0 0 0 और इधर जो है सप्लाई 30 ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 150, दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी सेम, सप्लाई की भी और डिमांड की भी और सप्लाई की भी वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो क्या करना है, सिर्फ एक डमी वैल्यू ऐड करनी है जिसमें सिफर होंगे, कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन सप्लाई जो है वो पूरी हो जाएगी। अगर डिमांड नहीं पूरी तो डिमांड में ऐड कर लेना, अगर सप्लाई नहीं पूरी तो सप्लाई में ऐड कर लेना। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए हैं 150 हो गए। माइनस नहीं कर सकते, अगर इसमें 30 माइनस करते तो कहाँ से माइनस करेंगे, माइनस तो कर ही नहीं सकते, सप्लाई ना माइनस होती है ना डिमांड माइनस होती है। ठीक है, तो हम ऐड कर सकते हैं, तो हमने एक डमी वैल्यू क्या कर दी ऐड कर दी। बाकी सेम मेथड वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। चले हम इसको कर लेते हैं। अब देखें दूसरे स्टेप में हमने क्या देखना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है 9। ठीक है, फिर क्या देखना है, सप्लाई और डिमांड में छोटी वैल्यू किसकी है, इस दफ़ा डिमांड की है। तो हम क्या करेंगे, डिमांड की वैल्यू इधर लिखेंगे 40, इसको कर देंगे सिफर और ये क्या रहेगी 10। ठीक है, अब देखें ये तो ये सिफर होगी, तो मतलब ये रो इस दफ़ा सिफर हुई है, तो हमने क्या की थी सारी रोज़ को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, सारी रोज़ को क्या कर दिया है निगलेक्ट कर दिया। ये आपके बताने के लिए लगा रहा हूँ, वैसे आपके निशानात लगाने नहीं। सो नेक्स्ट में देखें 60, अब नॉर्थ जो वेस्ट कॉर्नर ये वाला है 10। अब 60 और 10 में कौन सी, ऑब्वियसली 10 छोटी है। ठीक है, और ये सिफर हो जाएगी और ये 50 हो जाएगी और ये क्या कॉलम इस दफ़ा सिफर हुआ है ना, तो हमने कॉलम को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है क्लास। अब देखें ये तो निगलेक्ट हो गया। अब 50 और 40 में छोटी कौन सी है, 50 और 40 में से ऑब्वियसली 40 छोटी है, तो 40 इधर लिख देंगे, ये क्या हो जाएगी 0 और ये क्या हो जाएगी 10। ठीक है, अब कॉलम फिर 0 हुआ है, फिर इसको निगलेक्ट कर देंगे कॉलम्स को। अब नेक्स्ट देखें 10 और 30 में से, 10 और 30 में से कौन सी छोटी है, ऑब्वियसली 10 छोटी है, तो 10 को क्या करेंगे, अब नॉर्थ वेस्ट को इन चारों में से कौन सा ये वाला है, तो नॉर्थ वेस्ट इस 10 में 10 लगाएंगे, ये सिफर हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। अब क्या रो सिफर हुई है, तो ये दोनों निगलेक्ट कर देंगे। सही है, अब देखें 50 और 20 में कौन सी छोटी है, ऑब्वियसली 20 छोटी है, तो अब नॉर्थ वेस्ट 8 है, इधर 20 लगाएंगे और ये सिफर हो जाएगी, इधर 30 रह जाएगा। ठीक है, अब 30 और 30 एक ही बचा, तो दोनों 30 हैं, ये सिफर हो जाएंगी और इधर हम 30 ऐड कर दें। सही क्लास, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने जो है लास्ट में किया, तरीका वही है, सिर्फ एक डमी वैल्यू इसमें ऐड करनी है। इसी में उस तरह ही करना है, 40 + 9। ठीक है, फिर क्या हमारे पास आया था प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस हमने क्या करना है 20 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाई प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 0। सही है, दोबारा वैल्यू चेक कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई 9, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 40 मल्टीप्लाई बाई 8, 10 मल्टीप्लाई बाई 12, 20 मल्टीप्लाई बाई 8 और 30 मल्टीप्लाई बाई 0। तो हम कर लेते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 9, तो क्या आ जाएगा 360 प्लस 10 10 100 होता है, 8 0 0, 8 4 32। ठीक है, प्लस 120 प्लस 8 0 0, 8 2 160
और प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 360 प्लस हमारे पास 100 प्लस 320 प्लस 120 प्लस 160, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1060। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लास। तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपके पास सप्लाई इज़ नॉट इक्वल टू डिमांड आ जाए या डिमांड ना सप्लाई इज़ इक्वल नॉट टू डिमांड आ जाए, तो आपने क्या करना है, सप्लाई वाली साइड पे एक जो है वो डमी वैल्यू इंसर्ट करनी है जिसमें वैल्यूज़ कोई नहीं होंगी। देखें यहाँ भी जब हमने आंसर निकाला है तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, 30 0 30 0, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डमी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, एंड पे भी 0 हो जाएगी, इसका कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर हमारी जो है वो डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी, हमारी सप्लाई जो है उसकी वैल्यूज़ उसकी यूटिलिटी पूरी हो जाएगी। सो हमने क्या किया है, एक डमी वैल्यू ऐड की है। डमी वैल्यू ऐड करने से हमें क्या हुआ है, हमें जो है वो S इज़ इक्वल टू जो है वो D वाली कंडीशन मिल गई है, ठीक है। तो हमने S इज़ इक्वल नॉट टू D को S इज़ इक्वल टू D बना लिया। अब बाकी सारा प्रोसेस वही है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, सप्लाई और डिमांड में देखनी है छोटी वैल्यू किसकी है, हमारी छोटी वैल्यू किसकी है, डिमांड की, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इधर से डिमांड 0 कर दी, डिमांड ऐड कर दी, इधर से 50 में से 40 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 10, ठीक है क्लास। अब क्या करना है, देखिए 10 आ गए। अब नेक्स्ट जो है ये वाली रो तो गई, अब ये वाली सारी हिस्से बच गए। इसका नॉर्थ वेस्ट क्या है हमारे पास 10, तो 10 में क्या करना है, हमने इनमें इसमें से दोनों में से देखनी है कौन सी छोटी वैल्यू है, वो वाली वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करने के बाद ये 0 हो जाएगी, जो 0 होगी ख्वाह वो कॉलम 0 हो ख्वाह वो रो 0 हो। तो हम क्या करते हैं, अगर कॉलम 0 हो तो कॉलम को जो है वो निगलेक्ट कर दें, अगर रो 0 हो तो रो को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अब इसी तरह ही अगले नॉर्थ वेस्ट में छोटी कीमत ऐड करेंगे और वो क्या करेंगे, अगर जो 0 होगी उसको निगलेक्ट कर देंगे, चाहे रो हो चाहे जालम हो। फिर एंड पे क्या करेंगे, जो जो वैल्यू जिस जिस सेल में ऐड की हैं उन वैल्यू को उस सेल से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना दूसरी वैल्यू में, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, जितनी वैल्यूज़ भी आ जाएँ उन वैल्यूज़ को उनके मौजूदा सेल में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है, ठीक है। इतना सा काम है। सो एक और हम एग्जांपल करते हैं एक और तरह की, कि अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तीनों टाइप की हर तरह से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया ताकि कोई पॉसिबिलिटी रह ना जाए जिससे आप कहें कि हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे। सो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, 10 और 4 3 11, फिर 11 5 8 और 10 6 9 7 और 9, ठीक है। ये तो है हमारे पास क्या, डेस्टिनेशंस मीन वैल्यूज़, ठीक है। अब हमारे पास सप्लाईज़ क्या हैं, 30 20 35 35 30 40 और 50 और 120 हो जाएगा 120, ठीक है। अब इधर देखते हैं 50 और 70, 35 प्लस 35 प्लस 50, तो क्या आ जाएगा 120। मतलब हमने सबसे पहले यही चेक करना होता है कि हमारी सप्लाई और हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई सेम है। अगर हमारी सप्लाई और डिमांड सेम है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सेम तो हम डमी वैल्यू ऐड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें क्लास, हमारे पास यहाँ एक कंडीशन आ गई है। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉलम कौन सा है। हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉलम है 10, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू ऐड करनी है। अब देखें यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30। इस तरह की कंडीशन में क्या करेंगे, इस तरह की कंडीशन में 30 को ऐड करेंगे और इसको भी 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे। 30 में से 30 निकाले 0। जिस तरह सेम आप क्वेश्चन के एंड वाला जो पार्ट होता है वहाँ करते हैं, जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है। 10 से 10 को काट दिया, 0 10 ऐड कर दिया था, जैसे हमने यहाँ पे किया था।
30 को 30 से काट दिया था और 30 इधर ऐड कर दिया था, यहाँ 0 0 हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ आपने अगर क्वेश्चन के स्टार्ट में भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो परेशान नहीं होना कि हम अब क्या करें। आपने दोनों को काट देना है और 30 ऐड कर देना, और इस ये कटा है 0 हुआ है तो ये निगलेक्ट, ये 0 हुआ है तो ये भी निगलेक्ट। ठीक है, हमारे पास जो है रो 0 हुई है वो भी निगलेक्ट, और कॉलम 0 हुआ है तो कॉलम भी निगलेक्ट। अंडरस्टूड? तो परेशान नहीं होना। ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ढूंढा ताकि आप लोगों को अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी आ जाए तो आप ये ना सोचें कि अब हमने एक चीज़ निगलेक्ट करनी है, हम रो को करते हैं, ये 30 कहाँ जाएगा, ठीक है, और इस 30 में भी क्या बचेगा। तो आपने क्या करना है, दोनों को ही क्या कर देना है, काट देना है, और उनकी जगह क्या 0 लिख देना है और 30 ऐड कर देना है। रो को भी उड़ा देना है, क्योंकि क्वेश्चन की सर जो कंडीशन है वो भी यही चल रही है कि जहाँ 0 हो उस चीज़ को जो है ना वो निगलेक्ट कर दो, जहाँ 0 हो उस चीज़ को निगलेक्ट कर दो। सो अब हमारे पास ये बच गया। अब इसमें जो है देखें कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट कॉलम 5। अब हमारे पास ये दो वैल्यू हैं। 5 के लिए कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे, ऑब्वियसली 20 जो है छोटा है तो 20 ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या रह जाएगा 20। ठीक है, अब 0 ये हुआ है तो ये रो गई, ये रो वाली गई, जो 0 हुआ है रो 0 हुई है तो रो निगलेक्ट। अब हमारे पास ये 4 रह गए, इसका नॉर्थ वेस्ट क्या है 8, और 20 और 35 में जो है स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 20 है तो हम 20 लगाएंगे, ये 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15 रह जाएगा। ठीक है, अब 0 की कॉलम, ये भी निगलेक्ट, ये भी निगलेक्ट। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट ये दोनों रह गई, कोई बात नहीं है। अब नॉर्थ वेस्ट ये होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे 15 और 50 में से कौन सा छोटा है 15, तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ 15 ऐड कर देंगे और यहाँ से 35 रह जाएगा। ठीक है, तो 35 रह गया। अब देखें अब ये निगलेक्ट हो गया। अब 35 और 35 सेम वही कंडीशन आ गई, सेम पिछले क्वेश्चन वाली, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिर्फ ये एक आपका क्लियर करना था पॉइंट, और आप बाकी आपकी प्रैक्टिस होगी और ये आपका पॉइंट भी क्लियर होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देन हम क्या करेंगे, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो 35 0 और इधर क्या करना है 35 को ऐड कर देना। सही है, अब फिर वही पार्ट 30 × 10, जो जिस वैल्यू को हमने ऐड किया उसको उसके स्पेसिफिक कॉलम से और उसको उसके स्पेसिफिक सेल से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 20 × 5 प्लस 20 × 8 प्लस 15 × 7 प्लस 35 × 9। ठीक है क्लास, तो ये क्या हो जाएगा 300, ये 100, ये 160, ये 90 होगा आई थिंक, 105 प्लस 35 × 9, ये 315 प्लस 105 प्लस 160 प्लस 100 और प्लस 300, तो ये क्या बन जाएगा 980। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सही है क्लास, कुछ भी नहीं करना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये आपका ये पॉइंट क्लियर करना था कि अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। सो क्लास ये आपका था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक तो इसमें हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम का वन सॉल्विंग मेथड हमने कर लिया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड जो है वो हमने कर लिया है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि ट्रांसपोर्टेशन क्या प्रॉब्लम क्या होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह जो है मिनिमाइज़ करना है हमने किसको, ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू को, यूटिलिटी को, ट्रांसपोर्टेशन की यूटिलिटी को क्या करना है मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, सो इसमें क्या है, इस तरह का टेबल आपको बना हुआ आएगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो दो तरह की कंडीशन होती है, एक S = 8, मतलब सप्लाई की और डिमांड की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, टेबल बना हुआ होगा। सबसे पहले आपने देखना है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा, ये वाला है। तो इसमें क्या करना है, रोज़ और सप्लाई और डिमांड में देखना है किसकी वैल्यू जो है वो छोटी है, जो स्मॉलर वैल्यू उसको ऐड करना है और दूसरी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू की जो है उसको माइनस कर देना है। मतलब 11 था, 11 को ऐड किया, 11 0 हो गया, और इधर 14 में से 11 निकाल दिया तो 3 बच गया। ठीक है, अब क्या है, जो वैल्यू 0 हुई है, अगर कॉलम 0 हुई है, अगर रो 0 हुई है तो रो को निगलेक्ट कर देना, कॉलम 0 हुई है तो कॉलम को निगलेक्ट कर देना।
इसी तरह 3 को 15 से कंपेयर करना है, 3 छोटा है, 3 को ऐड करना है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉलम में ये गया तो बाकी ये 4 बच गए, तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉलम 110 है, नॉर्थ वेस्ट कॉलम में ऐड करना है, फिर इसमें से निकाल देना है, ये 12 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगी। जब 0 हुई रो तो सारी रो को निगलेक्ट कर देना है। सेम एज इट इज़ ये सारा प्रोसेस करना है। सारा प्रोसेस करने के बाद स्पेसिफिक जो कीमत हमने ऐड की है वैल्यू, उसको उसी सेल के जो है वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है सेल उसकी स्पेसिफिक वैल्यू और जो हमने ऐड किया उनको मल्टीप्लाई करके तो उनको ऐड कर देंगे, एंड पे सबको ऐड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो सप्लाई इज इक्वल नॉट टू आ जाता है डिमांड, तो फिर हमने क्या करना है, सिर्फ हमने एक जो है वो डमी वैल्यू ऐड करनी है और जितने बचते हों, मतलब 120 इधर पूरे होते थे और ये डिमांड क्या थी 150 की, तो 30 रिमाइंडर था, तो 30 हमने क्या किया है वो ऐड किया है। 30 ऐड करने से एक डमी वैल्यू ऐड होगी, डमी वैल्यू ऐड होने से बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फाइंड करना है, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है, उन सप्लाई और जो डिमांड की छोटी वैल्यू दे के ऐड करनी है, फिर उनको एंड पे जो है निकलेगा उनको मल्टीप्लाई करके और आंसर निकाल लेना है। थर्ड कंडीशन एक हमने की है, उसमें क्या है, अगर तो डिमांड और सप्लाई और डिमांड बैक वक्त सेम आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं करना, दोनों को काट के 0 कर देना, और जहाँ पे 0 होगी हमने आपको बताया है कि वहाँ पे आपने क्या करना है, उसी को निगलेक्ट कर देना। कॉलम 0 है कॉलम को निगलेक्ट, रो 0 है रो को निगलेक्ट, बाकी सबको वैसे ही लिख देना है और बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है, एंड पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। तो ये क्लास आपका जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था, सेल मेथड था। इसमें हमने जो है वो आपको 3 तरह के क्वेश्चन का, हर तरह की ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करके दिखा दी है। होप्स हो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट में जो है हम इसके जो है लेटेस्ट सेल वाला मेथड पढ़ेंगे, लेटेस्ट कॉस्ट सेल और वैम, ये दोनों हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।